Assalamualaikum dear viewers, I hope you people will be fine, shine, super duper as usual, and that's what's my intention for you people. सो डियर व्यूवर, आज जो है ना हम क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मेंशन है स्क्रीन पे कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन अ पार्टिकुलर क्लास इज़ नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। ये और का मतलब ये है कि क्लास फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी जो है ना ये एक चीज़ है, ठीक है। मतलब ये एक चीज़ के दो नाम हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप लोगों को जो है ना पार्टिकुलर क्लास का मतलब क्या है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर इस डायग्राम में देखिए, ये जो नीचे मैंने लिखा है पार्टिकुलर क्लास जो है ना, देखिए इस टेबल में वेट में आप देखिए जो वेट के नीचे कॉलम है, वेट का कॉलम है, इसमें जो है ना हमारे साथ डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। तकरीबन 7 डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। ये क्लासेस जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम इनको पार्टिकुलर क्लास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये क्लास जो मैंने नीचे मेंशन किया है, ये 65 से लेकर 84 तक है, ठीक है। यानी 65 से लेकर 84 तक के जो डिजिट्स है, ऑब्जर्वेशन है, जो कि उधर डेटा में हमें गिवन है, ठीक है। उन ऑब्जर्वेशन में से जो यहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है, जिस तरह के ऊपर मैंने ब्लू लाइन से मेंशन किए है कि 76, 82, 70, 68, 84, 78, 75, 80, 82, इनके नंबर को, ठीक है, इनको काउंट कर ले कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास जो है ना, ये जो वो ऑब्जर्वेशन जो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल करते हैं, इनके नंबरिंग को, इनकी जब हम नंबरिंग करते हैं या इनके नंबर्स को जो है ना क्या बोलते हैं, ये हमारे साथ 9 आया है, तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। जो कि फ्रीक्वेंसी में जो है ना मैंने पेरेंथेसिस के ज़रिए से हाईलाइट किया है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे साथ, 9 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमारे साथ अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा की डेफिनेशन क्या है, अगर हम देखें अनग्रुप डेटा की डेफिनेशन, तो ये हमारे साथ है द डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म्स आर रेफर टू एज अनग्रुप डेटा। यानी वो डेटा जो हमारे साथ ओरिजिनल फॉर्म में हो, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब ये है कि इस डेटा के ऊपर अभी तक कोई स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ये जो ही हमने ऑब्ज़र्व किया है वही डेटा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। ये हमारे साथ ओरिजिनल फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, अनग्रुप फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि अनग्रुप का मतलब है कि वो अनग्रुप का मतलब है जो ग्रुप में ना हो, और डेटा का मतलब है डेटा, ठीक है। तो वो डेटा जो ग्रुप के फॉर्म में ना हो, यानी ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो इसीलिए डिफिनेशन में ये है कि द डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म आर रेफर टू एज अनग्रुप डेटा। सो इस स्लाइड में हमारे पास जो है ना वो डेटा है, जो, ठीक है, डेटा की एक टेबल है, ठीक है। ये हमारे साथ डेटा है, या डेटा का दूसरा नाम ऑब्जर्वेशन भी है, ठीक है। ये हमारे साथ वो डेटा है जो हम किसी सर्वे के वक्त कलेक्ट करते हैं या किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे साथ ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको हमने ग्रुप में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। इसको हमने ग्रुप में अरेंज नहीं किया है, इसलिए। और इस डेटा को ओरिजिनल डेटा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये अभी तक किसी स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गो थ्रू इसकी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ओरिजिनल डेटा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ना, अच्छा, तो इसी को जो है ना हम अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। अनग्रुप डेटा, डेटा ऑब्जर्वेशन और प्राइमरी डेटा ये तकरीबन हमारे साथ एक ही सेंस में यूज़ होते हैं ये टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब जो है ना हम बात करेंगे ग्रुप डेटा के ऊपर कि ग्रुप डेटा का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप डेटा के डेफिनेशन की, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉल्ड ग्रुप डेटा। यानी वो डेटा जो हमारे साथ ग्रुप्स में अरेंज हो, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज हो, ठीक है, तो उस डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप डेटा।
अब यहाँ पे हमारे साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्मिनोलॉजीज आई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जब हम ओरिजिनल डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे साथ ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास 50 है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। अभी हम आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी। लेकिन जब हम इस ओरिजिनल डेटा को मतलब 50 ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में या क्लासेस में क्या करें, अरेंज करें, तो फिर हमारे साथ हर क्लास में जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी इस फ्रीक्वेंसी को ये हमारे साथ 50 है, फिर हर एक ग्रुप में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। यानी फ्रीक्वेंसी जो है ना फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी इन ग्रुप्स और या क्लासेस में, ठीक है। इस स्लाइड में जो आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन है, ये हमारे साथ एक टेबल है। ये जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप डेटा, ठीक है, उसका एक टेबल बताया था, और जिसको हम ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं, उसका एक टेबल बताया था। उस टेबल को जो है ना हमने अभी यहाँ पे टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यानी डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखोगे ना, तो ये वेट का जो कॉलम है, यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। इनके बाद जो हमारे साथ ये एंट्री का कॉलम है, एंट्री के कॉलम में आप नीचे जो देखोगे, ये हमारे साथ वो ऑब्जर्वेशन है जो इन पार्टिकुलर क्लासेस या इन कंसर्न क्लासेस में क्या करते हैं, फॉल करते हैं, यानी आते हैं, ठीक है, इंक्लूड है। और नेक्स्ट जो हमारे साथ थर्ड कॉलम है, वो यहाँ पे हमारे साथ जो है ना फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब अगर फर्स्ट क्लास के ऊपर आप ज़रा नज़र दौड़ाए ना, तो इसमें हमारे साथ जो है ना 65 से लेकर 84 तक क्या है, इसकी इस क्लास की रेंज है। मतलब इतने 65 या 65 से ज़्यादा, 84 या 84 से कम जो मेंबर्स है ना ऑब्जर्वेशन में, वो यहाँ पे फॉल करेंगे। जो कि ऑलरेडी हमने जो है ना यहाँ पे मेंशन की है, 76, 82, 70, 68, 84, 78, 75, 85, 82, 80 और 82। ये अगर हम इन ये जो हमारे साथ एंट्री है, इनको काउंट कर ले, तो ये हमारे पास जो है ना बनती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब उस पहले स्लाइड में मैंने जो आपको बताया था अनग्रुप डेटा था, ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन थे हमारे साथ, उनकी नंबर 60 थी, आई थिंक, यस 60 थी। शायद कि मैंने पहले गलती से 50 कहा होगा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन ये हमारे साथ 60 है, वहाँ पे हमारे साथ ऑब्जर्वेशन 60 है, तो यहाँ पे हमारे साथ ये देखें ना फ्रीक्वेंसी भी 60 है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी के हमारे साथ जब हमने डेटा को ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड किया है, तो इसी के साथ ये फ्रीक्वेंसी की भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि तकसीम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ ये फ्रीक्वेंसी है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए है। आप ज़रा देखें ना फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, पहले ग्रुप में हमारे पास जो है ना वो 9 फ्रीक्वेंसी है, सेकंड में 10 है, फिर 17 है, फिर 10 है, फिर 5, फिर 4, फिर 5। अगर हम इन सब तमाम फ्रीक्वेंसी को क्या कर ले, ऐड कर ले, तो इसे हमारे साथ 60 आता है, ठीक है। तो ये ऊपर जो है ना डिफरेंट क्लासेस में क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। होपफुली कि आज का टॉपिक जो है ना आप लोगों को समझ में आया होगा।